औलाद अपनी माँ के हुकूक की अदायगी के खातिर कितने ही सख्त और मुश्किल वाले काम क्यों न करे, वह उसका हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह आज़माता है अपने पसंदीदा बंदे को उस चीज़ से जो उसे बहुत प्यारी होती है, ताकि उस चीज़ की तलब इंसान को अपने रब से मिलवा दे और वह उसी से उम्मीद रखे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रोज़ेदार की दुआएं मुक़द्दर जीत जाने का हुनर रखती हैं, क्योंकि रमज़ान में अल्लाह ताला अर्श के पहले आसमान पर आ जाता है। जहाँ भी जाओ मेहरबान रहो, जो तुमसे एक बार मिलेगा 1000 बार मिलना चाहेगा। इंसान को अपने ऐबों पर नज़र रखनी चाहिए। मत भूलो कि अंधेरे के बाद अल्लाह की रहमत की रोशनी है। दुआएं वक्त लेती हैं, लेकिन कबूलियत से पहले तुम्हारा सब्र आजमाती हैं। मायूस तो वह होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास तो बादशाहों का बादशाह बेहतरीन मददगार है। हो सकता है तुम्हें अपने वक्त पर अल्लाह वही देना चाहता हो जो तुम उससे मांग रहे हो, बस तुम दुआ करना ना छोड़ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि दौलत, रुतबा और अख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं है, बल्कि उसका असल चेहरा सामने आ जाता है। मैं तेरे हर रज़ा में राज़ी हूँ या रब, बस मुझे अपने अलावा किसी की मोहताज न करना। इंसान ज़िंदगी में हारता ही तब है जब उसके अपने ही मुनाफिक निकल जाएं। किसी मुश्किल में किसी बुज़दिल से मशवरा मत लेना, क्योंकि वह तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी ख़त्म कर देगा। दुनिया में एक बाप ही ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे ज़्यादा कामयाब हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि जब आप कुछ भी ना कर सकते हो तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। दुनिया जिस भूख और प्यास से डरती है, मेरे रब ने उसको इबादत बना दिया। जब तुम्हारे पास कुछ भी न रहे, तब भी यकीन रखना कि तुम्हारे पास अल्लाह है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि बच्चा रोज़ा रख ले तो माँ सारा दिन बच्चे को मोहब्बत से देखती है, फिर अल्लाह ताला तो 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, अगर तुम्हारे पास रब का ताल्लुक़ नहीं है तो तुम हर वह चीज़ हार जाओगे जो तुम्हारे पास रब के अलावा मौजूद है। तन्हाई का जहर जानलेवा होता है, आम इंसान यह जहर सह नहीं सकता, और जो यह जहर सह जाए वह इंसान आम नहीं होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नमाज में किसी के लिए दुआ करना और उसको पता भी न हो, बस यही सच्ची मोहब्बत है। अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वह बस आज़माता है और सब्र करने वालों को बेहतरीन इनाम देता है। जो कुछ तुम्हारे अख्तियार से बाहर है उसे अहमियत दोगे तो ज़िंदगी पर तुम्हारा अख्तियार ख़त्म हो जाएगा। खुशी हासिल करने का एक ही रास्ता है, और वह यह है कि उन चीज़ों के बारे में फ़िक्र करना छोड़ दें जो आपकी ताकत और आपकी मर्ज़ी से बाहर है। इस दुनिया के हर मखलूक को अपने फ़ायदे के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, यही सबसे बड़ा असूल है। मेरे दोस्त, किसी गलत फहमी में मत रहना। आप जो सोचते हैं आप वही हैं। अपनी सोचों का इंतखाब खुद करें, वरना कोई दूसरा आपको अपनी फ़िक्र में डाल देगा। ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी काम यह है कि आप उन मालूमात से अलहदा कर लें जो आपके अख्तियार से बाहर है। किसी भी चीज़ों के बारे में ये मत कहें कि मुझसे छिन गई है, क्योंकि वह चीज़ जहाँ से आई थी वापस वहीं चली गई है। जो तुम्हें नसीब हुआ उसकी दिलो जान से हिफाजत करो, और जो दूसरों को नसीब हुआ उस पर नज़रें मत लगाओ। छोटी सोच के लोग दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं और आम सोच के लोग खुद को इल्ज़ाम देते हैं।
मगर समझदार लोग खुद को इल्ज़ाम देने को ही गलत जानते हैं। अमीर वह नहीं है जिसके पास बेशुमार चीज़ें हों, बल्कि अमीर वह है जिसकी ज़रूरतें कम हो। यह मत सोचो कि सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो। जो हो रहा है होने दें और उसमें ज़िंदगी का मज़ा ढूंढें। हमें समझना चाहिए कि राय इतनी आसानी से नहीं बनती। जब तक कि एक ही बात किसी को रोज़ाना न सुनाई जाए और उस पर अमल न की जाए, राय नहीं बनती। वह शख्स जिसे उसके अख्तियार से बाहर की चीज़ें परेशान नहीं करती, उसको कोई नहीं हरा सकता। जैसे जहाज एक लंगर पर इन्हिसार नहीं करता, ऐसे ही ज़िंदगी में एक उम्मीद के सहारे मत रहना। अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारना ही आज़ादी है। आज़ादी ज़िंदगी का वाहिद काबिल मकसद है। यह उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके जीता जा सकता है जो हमारे काबू से बाहर हैं। हालात इंसान को नहीं बनाते, उसे सिर्फ अपने आप पर जाहिर करते हैं। कोई भी शख्स आपको नाराज़ कर सकता है, आपका मालिक बन जाता है। वह तभी आपको नाराज़ कर सकता है जब आप खुद को उससे परेशान होने की इजाज़त दें। कुदरत ने इंसान को एक ज़ुबान के अलावा 2 कान दिए ताकि वह दूसरों की बातों से दोगुना सुन सके। मुश्किल जितना ज़्यादा होती है, उस पर चढ़ने में उतना ही शान है। हुनरमंद इंसान अपने हुनर से शोहरत हासिल करता है। औकात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करने की कोशिश न करें, बल्कि ख्वाहिश करें कि वह ऐसी ही हो जैसे वह होते हैं। तब आपके साथ सब अच्छा होगा। छोटी सोच के लोग दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अक्लमंद लोग खुद को कसूरवार ठहराते हैं और यही लोग हर इल्ज़ाम को गलत मानते हैं। औरत के चेहरे पर तमाम रंग मर्द की वजह से आते हैं, चाहे वह खुशी के हो या गम के। औरत मोहब्बत को भूल जाती है, मगर दी गई इज्जत को कभी नहीं भूलती। जब इंसान की आंखों से आंसू बहते हैं तो उस पर रब की रहमत बरसती है। जख्म वह जगह है जहां से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। खुदा तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत चुना है। अपनी आवाज़ के बजाय दलील को बुलंद कीजिए, क्योंकि फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत की वजह से चीज़ें खूबसूरत नज़र आती हैं। 1000 काबिल इंसान के मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक के साहिबे अख्तियार होने से होता है। दुश्मनों से ज़्यादा हमारे वह दोस्त खतरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। रूठ जाने के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, बात का आगाज़ वही करता है जिसे बेपनाह मोहब्बत हो। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहाँ कैसे यह मेरा रब जानता है। बेटे को इतना पढ़ाओ कि जहेज मांगने की ज़रूरत ना पड़े, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज देने की ज़रूरत ना पड़े। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त दे देते हो तो आप उसे ज़िंदगी का वह पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। औरत खूबसूरत और मर्द अमीर हो तो मोहब्बत होने में देर नहीं लगती। ताल्लुक मुख्तसर ही सही, लेकिन मुनाफिकत से पाक होने चाहिए। गैरतमंद इंसान हमेशा अपनों को मजबूत करने की फ़िक्र में रहता है। बेगैरत इंसान अपनों को ही गिराने की फ़िक्र में रहता है। लोग क्या कहेंगे, यह एक ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल करके लोगों के खौफ दिल में भर देता है।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि अहमक है वह शख्स जो दुश्मन को दोस्त बनाने की लालच में दोस्तों को दुश्मन बना लेता है। अपने बीवी बच्चों को कभी अपने ऊपर इतना हावी न होने दें कि वह यह फैसला करें कि आपको अपने बहन भाइयों से मिलना चाहिए या नहीं। नेक औरत वह है जो न खुद किसी गैर मर्द की तरफ देखे और ना ही कोई गैर मर्द उसकी तरफ देखे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। मर्द के गैरत का अंदाज़ा उसके साथ चलती औरत के लिबास से लगाया जा सकता है। हर शख्स का गम उसकी हिम्मत के मुताबिक होता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा कर देती हैं। दुनिया में सिर्फ़ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह ताला खुश होता है, वह बीबी की खाविंद से और खाविंद की बीबी से मोहब्बत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा मत संवारो, इसे मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे अपने रब के पास जाना है। तकलीफ़ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। बारिश का पानी पियो, क्योंकि यह बदन को साफ़ करता है, बीमारियों और दर्दों को बदन से निकाल देता है। याद रखना, गुस्से की हालत में कोई फ़ैसला न करना और खुशी की हालत में कोई वादा न करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप नीचे क्यों बैठते हैं? आपने जवाब दिया कि नीचे बैठने वाला कभी नहीं गिरता। ख्वाहिशें बादशाह को ग़ुलाम बना देती हैं, मगर सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि खुशी इंसान को उतना नहीं सिखाती जितना कि गम सिखाती है। नेक बनने के लिए ऐसे कोशिश करो जैसे हसीन बनने के लिए कोशिश करते हो, और तुम जो गाली गुस्से में या मजाक में दे देते हो वह तुम्हारे कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सबसे बड़ा जाहिल वह है जो एक पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए। 6 चीज़ों की शिकायत कभी न करना। नंबर 1 अपनी किस्मत की, नंबर 2 औलाद के सामने अपने बड़ों की, नंबर 3 अपना ज़ाती मकान होते हुए भी उसकी तंगी की, नंबर 4 भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, नंबर 5 गैर के सामने अपने दोस्त की, और नंबर 6 रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। 2 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। जब कभी ज़िंदगी में तूफ़ान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। जितना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तुम्हें उतना ही ज़्यादा अता करता जाएगा। मोहब्बत में खूबसूरती उस वक्त मायने रखती है जब आपका हमसफ़र आपको दीन के करीब कर दे। आप किसी को भी 2 चीज़ों के लिए ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत। दोनों दिल से होते हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। और कभी गम न करना कि दुनिया आपके साथ नहीं है, बल्कि खुश हो जाना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोकें। नंबर 1 वालिदैन, नंबर 2 बच्चा, नंबर 3 गमज़दा इंसान।
क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। वह जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कद्र न हो। इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि लोगों के खौफ से हक़ की बात कहने से न डरो, क्योंकि यह न तो कोई मौत के करीब कर सकता है और ना ही कोई रिज़्क को दूर कर सकता है। किसी के घर जाओ तो अंधे बनकर रहो और बाहर निकलो तो गूंगे बनकर। जो शख्स अपनी मुफलिसी और फ़कीरी का इजहार करता है, दर हकीकत वह अपने आप को ज़लील करता है। बेहतरीन हमसफ़र का सबसे बड़ा ख़ासियत यह है कि वह आपसे इख्तलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख़याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। जो वक्त गुजर गया है उसको याद करके कुछ असूल बना लें। जो वक्त बाकी रह गया है वह बेहतर हो जाएगा।